है। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब में दर्ज नए दावे ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। पहले औरंगजेब की कब्र पर सियासत गरमाई, अब किताबों में मुगलों के महिमा मंडन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या आजादी के बाद भी गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया? क्या भारतीय वीरों की जगह विदेशी शासकों की वीरता का बखान तुष्टिकरण नहीं? महाराष्ट्र से लेकर यूपी बिहार तक इतिहास के पन्नों में उबाल है। आज की इस खास रिपोर्ट में कुछ सवाल। औरंगजेब और अकबर कुछ लोगों के आका कैसे बन गए? क्या हिंदुस्तान का सही इतिहास हिंदुस्तानियों से छिपाया गया? सरकारी किताबों में दरबारी इतिहासकारों ने क्रूर अकबर को महान कैसे बता डाला, जिसने मात्र 13 साल की उम्र में घायल हेमचंद्र विक्रमादित्य का सिर धड़ से अलग कर नुमाइश के तौर पर काबुल भिजवा दिया, जिसने 30,000 लोगों का नरसंहार किया, जिसने महिलाओं को गुलाम बनाने का आदेश दिया। क्या वो महान सिर्फ इसलिए बन गया क्योंकि बाकी धर्मों के प्रति दिखावे के लिए उसने उदार रवैया अपनाया? औरंगजेब तो इतना क्रूर था कि काशी से मथुरा तक के मंदिर आज भी उसकी क्रूरता की गवाही दे रहे हैं। पर क्या आपके बच्चों को ये इतिहास पढ़ाया गया? छावा फिल्म आने से पहले तो आधा हिंदुस्तान ये भी नहीं जानता था कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने कितनी क्रूरता की थी। क्या ये किसी चैप्टर में लिखा मिला? अगर लिखा भी है तो किताब के किसी कोने में हेमू, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर की वीरता को समेट दिया गया था, जबकि बड़े बड़े अक्षरों में अकबर, जहांगीर, हुमायूं और औरंगजेब की छद्म वीरता का बखान किया गया। अब इन्हीं पन्नों को एनसीईआरटी बदल रहा है तो कुछ लोगों को पीड़ा होने लगी है। लेकिन विरोध से भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था वो गलत था, तो फिर ये जो बदलाव हुआ है वो सही है, इसकी क्या गारंटी है? क्या इतिहास के पन्ने भी सत्ता में आने वाली पार्टियों की तरह बदलते रहेंगे? ये है एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसके पेज नंबर 20 में अ नोट ऑन डार्क हिस्ट्री पीरियड जोड़ा गया है, जिस पर हंगामा मचा है। किताब में अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया, जबकि औरंगजेब को क्रूर और अमानवीय शासक लिखा गया है। अकबर के हवाले से किताब में यह भी दावा किया गया कि उसने कहा, काफिरों के कई किलों और कस्बों पर हमने कब्जा कर लिया है, वहां इस्लाम की स्थापना की है, वहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया है, जिसके बारे में सुनकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान कहते हैं, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। ये अंध भक्तों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ही लोग पसंद करेंगे। जबकि एनसीईआरटी का दावा है, हमने आलोचनात्मक नजरिए को सामने रखा है, इससे आधुनिक भारत के बनने की समझ युवाओं में विकसित होगी। लेकिन इतिहासकारों की इस लड़ाई में कई सियासतदान भी घुस आए हैं और ऐसा लगता है महाराष्ट्र चुनाव के वक्त जैसे औरंगजेब की कब्र का मुद्दा छाया रहा, वैसे ही दिल्ली और यूपी के रास्ते बिहार चुनाव में अब अकबर और औरंगजेब की एंट्री होने वाली है। पर राजनीतिक चश्मे को हटाकर देखें तो दुनिया भर के देश अपने सही इतिहास को खंगालने में जुटे हैं। फिर भारत कर रहा है तो पीड़ा की बात क्यों? पीएम मोदी तो साफ कहते हैं, आजादी के बाद भी हमें गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया। गृह मंत्री शाह सही इतिहास लिखने की अपील इतिहासकारों से करते हैं और अब एनसीईआरटी से सही कर रहा है, तो फिर कुछ लोग झंडा उठाए क्यों खड़े हैं? अब बवाल है, सवाल है, लंबा चलेगा, मानकर चलिए। आज